गांधी का एक रास्ता है जहां गांधी ने कहा था कि गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादत पे कि अगर मुझे मौत मिले तो गणेश शंकर विद्यार्थी जैसी मौत मैं लेना शहादत करना पसंद करूं। जिस रास्ते पे आज हम अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की धरती पर एक संदेश देने के लिए कुमार प्रशांत जी, पूरे देश के ऐसे लोग जिनके एक सपना है देश के लिए, सांसद विधायक प्रधानमंत्री नहीं, एक सपना मेरी भारत मां मुस्काएगी कैसे। तो एकता ही भारत की विरासत है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध भाई आपस में सब भाई। एक कदम गांधी की ओर की जो यात्रा निकल के आ रही वाराणसी से वो कानपुर पहुंची है। कानपुर में जितना भी पूरा ये जो कार्यक्रम के यात्रा का जो संयोजन किया है वो पूर्व जिला अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी जी ने किया है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम और संदेश आपने कानपुर में रह के पूरे देश को देने की कोशिश की। अच्छे लोग आए, अच्छे वक्त आए, अच्छा भाषण दिया, अच्छी बातें हुई। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना कवरेज किया, इन चीजों को समझा। उद्देश्य हमने समझा है कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आज गांधी की जरूरत है। मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार क्या वाकई गांधी के ये विचार, ये यात्रा इस देश में जो इस अखंडता जो बट रहा है, देश अखंडता खंडित हो रही है, बचा ले जाएंगे हम लोग। देखिए, देश कई बार खतरे में पड़ा और इस देश की जनता ने और नौजवानों ने इस देश को बचाया है। ये देश मेरा है, भारत माता मेरी है। मेरी भारत माँ रोए ये कभी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी भारत माँ मुस्कुराए तो देश के नौजवान निकलेगा। अब उस समय आ गया इस देश में कि संसदीय प्रणाली, राजनीतिक दल में हम सांसद विधायक बनना ही सब कुछ नहीं। अब इस देश के जनता को जागरूक नागरिक बनना है। जो फैक्ट्रियां बेची गई भी सांसद कह रहे हैं वो सरकार की नहीं थी, जो सरकार ने बेच दी। जनता के टैक्स की बनी हुई हमारी संपत्ति थी और सरकार बेच रही है। सरकार तानाशाही पे है कि आप बोल नहीं सकते, सद्भावना खतरे में, हम प्यार से रह नहीं सकते। इस देश और प्रदेश के मुखिया कटो और बटो की बात करेंगे तो देश में बचेगा क्या। अब गांधी जरूरी हो जाता है। तो गांधी का एक रास्ता है जहां गांधी ने कहा था कि गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादत पे कि अगर मुझे मौत मिले तो गणेश शंकर विद्यार्थी जैसी मौत मैं लेना शहादत करना पसंद करूं। आज देश में नौजवान बेरोजगारी के आलम में घूम रहा है। उसका सपना था अम्बेडकर का कि लोकतंत्र मजबूत होगा जिसमें समानता होगी, सारे अधिकार। आज दलित को मारा जा रहा है कि वो कमजोर है इसलिए उसको मार दिया जा रहा है। छोटा दुकानदार फुटपाथ पे, उसका राइट नहीं है, उसकी दुकान को तहस नहस कर दिया जा रहा है। ये देश का नागरिक है ना, उसको जगह मिलनी चाहिए ना। अगर सबसे निचला व्यक्ति, नीचे स्थान वाला व्यक्ति, अगर हिंदुस्तान का नागरिक का हैप्पी इंडेक्स अच्छा नहीं है तो देश का स्टेशन बहुत अच्छा हो, हवाई जहाज बहुत अच्छा हो और देश के लोग मानसिक रूप से बीमार और तनाव में जी रहे हो तो कैसा देश हमारा खुशहाल होगा। हम उस खुशहाली के लिए गांधी का रास्ता है, जिस रास्ते पे आज हम अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की धरती पर एक संदेश देने के लिए कुमार प्रशांत जी, पूरे देश के ऐसे लोग जिनके एक सपना है देश के लिए, सांसद विधायक प्रधानमंत्री नहीं, एक सपना मेरी भारत मां मुस्काएगी कैसे, मुस्कुराएगी कैसे। हम लोगों ने, कानपुर वासियों ने इस यात्रा का अभिनंदन किया, जहां पुलिस का पहरा था, दबाव था, इस यात्रा का स्वागत, लेकिन इस देश के, प्रदेश के जाबाज साथियों ने किया। कानपुर में नौजवानों का एक वो कारवां तैयार होने जा रहा है जो हिंदुस्तान का जागरूक नागरिक होगा और बोलेगा ये देश की चीज, एक एक पानी, एक एक चीज मेरे देश का है, बिकने नहीं दूंगा। कोयले की खदान बिकने नहीं दूंगा, देश का पानी बिकने नहीं दूंगा, देश की ऊर्जा बिकने नहीं दूंगा और देश की जवानी इस देश के तिरंगा को सर्वोच्च शिखर सफलता की ऊंचाइयों पर फहराएगी। गांधी के उन आदर्शों को याद करके, उनके सिद्धांतों पे चल के कि अपनी जरूरतों को अब हम छोटा करेंगे, देश की नागरिकों की जरूरत बड़ी है। इस देश की प्रणाली को बदलना पड़ेगा,
सांसद विधायक इतने अरबों रुपए कैसे कमा रहे हैं, बड़े पूंजीपति सांसद कैसे बन रहे हैं, संसद में इतने प्रभावित करने की शक्ति पूंजी के अंदर कैसे आ गई। उस पूंजी की ताकत को कमजोर करके जनमानस की ताकत को मजबूत करके सत्ता के तख्त ताज पे जनता को बैठाना है, पूंजी की ताकत को नहीं बैठाना। आप एक चीज में तो कामयाब हो गए कि ये जो प्रांगण था ना, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सभी, दलित, मतलब समाजवादी, अम्बेडकरवादी, गांधीवादी विचारधारा, सारी विचारधारा यहाँ थी। आप इसमें तो कामयाब हो गए कि आपने एक जो गुलदस्ता है भारत का वो तो आपने सजा दिया। अब ये मैसेज सब तक कन्वे कैसे होगा? हमारा सोशल मीडिया ये यात्रा संदेश पहुंचा रही है, गली गली घर घर कितने नौजवान आए आप देखिए उस यात्रा में। तो एकता ही भारत की विरासत है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध भाई आपस में सब भाई, यही विरासत है। और इस विरासत को बचाने के लिए एक कदम गांधी के साथ चले, ये नारा दिया, एक कदम गांधी के साथ चले इस भारत की इस विरासत को बचाने के लिए, जो सद्भाव और प्यार की है, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक कदम गांधी के साथ चले, एक कदम गांधी के साथ चले संविधान को बचाने के लिए, 2 कदम आरएसएस से पीछे हो, एक कदम गांधी के साथ चले लोकतंत्र को बचाने के लिए। और गांधी का मार्ग और गांधी का रास्ता, और गांधी के व्यक्ति मर सकता है, उसका शरीर को गोली मार सकते, उसके विचार को गोली नहीं मार सकते, उसके विचार को खत्म है। गांधी का विचार वो है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि राष्ट्रपिता उन्होंने खिताब दिया, उन्होंने कहा जब खड़े होते हैं तो महात्मा बुद्ध नजर आ, वो ईसा मसीह नजर आते, जब लेटते हैं तो बुद्ध नजर आते हैं। और जब नेल्सन मंडेला से पूछा गया कि आपके आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन, तो कहीं गांधी। और दुनिया के जो कॉमेडी जो जिन्होंने दुनिया में राज है उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमारा कौन, गांधी है। तो आप गांधी, नेल्सन मंडेला से लेके आइंस्टीन तक कहा गया कि कोई कल्पना करेगा कि इस भारत देश में इतनी हार्ड मास का आदमी भी कोई गांधी जैसा व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। तो गांधी एक मार्ग है जो देश की खुशहाली और दुनिया की खुशहाली, खाली हिंदुस्तानी, गांधी का नाम मानवता है। और नोबेल पुरस्कार के लिए जब समिति से पूछा गया कि गांधी को नोबेल पुरस्कार, तो कहा गया नोबेल से बहुत ऊंचे हैं गांधी, इसलिए उनको नोबेल नहीं दिया।